कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है मेरे बच्चे। अगले महीने से तुम्हारा समय अच्छा होगा। जिस चीज़ के लिए तुम इंतज़ार कर रहे थे ना, वो हो जाएगा मेरे बच्चे। अगले महीने सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ। और शुरुआत आज से ही हो चुकी है मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, अगर कहीं बाहर जा रहे हो ना, तो पहले से अपने सामान की सूची बना लेना, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि तुम सामान भूल जाते हो। फिर तुम्हें वहाँ जाकर याद आता है कि तुम ये भूल गए, वो भूल गए। फिर तुम परेशान होते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जो चीज़ें तुम इस्तेमाल करते हो ना, वो किसी और की नहीं करते हो। तो बाहर जाने से पहले एक बार सूची बना लेना, और उसके बाद एक एक सामान को ढंग से अपने बैग में रखना और तरीके से जाना। मैं तेरे साथ चलूँगा। और सुनो, जो लोग तुमसे लड़ते हैं ना, बार बार तुम पर हमेशा आरोप लगाते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं ना, तो चिंता मत करना, उन सब से राहत दिला दूंगा मैं। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। बस कुछ सालों की बात और है मेरे बच्चे। तुमने बहुत साल संघर्ष किए हैं, लेकिन अब कुछ साल की बात है। कुछ ही सालों में मैं तुम्हें उन लोगों से इतना दूर कर दूंगा ना, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी अलग है, और तुम्हारा सोचना, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी हर एक चीज़ अलग है मेरे बच्चे। उन सब को मैं तुमसे दूर कर दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी को एक अलग दिशा में लेकर आऊँगा। बस मेरे बच्चे, कुछ ही सालों की बात है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मुझसे बहुत नाराज़ हैं, मुझसे इतना नाराज़ हो जाते हैं, मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, और फिर कुछ दिन बाद मेरे पास खुद आकर पूछते हैं कि कान्हा, जो भी चल रहा है, क्या वो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई लीला है? तो हाँ मेरे बच्चे, जो भी कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में घटित होता है ना, उन सब के पीछे मेरी ही लीला होती है। लेकिन तुम गुस्सा हो जाते हो, मुझसे नाराज़ हो जाते हो। तुम्हें पता नहीं चलता कि जो सब कुछ हो रहा है ना, वो सब तुम्हारे कृष्ण की मर्ज़ी से हो रहा है मेरे बच्चे। जो भी मैं करता हूँ ना, वो बहुत सोच समझ कर करता हूँ मेरे बच्चे। उसे समझो मेरे बच्चे। ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, ना किया है और ना ही कर सकता हूँ। बल्कि मैं तो तुम्हें बचाता हूँ। जो भी तुम्हारे जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, परेशानियां आती हैं, चीज़ें होती हैं ना, उन सब से मैं तुम्हें बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, और मैं तुम्हारे भरोसे को कभी टूटने नहीं देता, कभी नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। इस बात को समझो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे घर परिवार में वाद विवाद चल रहा है, मन मुटाव है ना, इन सब को मैं ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा घर एक हो जाए, तो होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे घर को मैं एक करूँगा, और देखना, जिस दिन तुम्हारा घर एक होगा ना, उस दिन मेरा घर में सत्संग रखवाना और भजन कीर्तन करवाना। उस दिन मैं खुद तुम्हारे घर में आऊँगा और तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में बहुत जल्दी जश्न होगा मेरे बच्चे, और सब एक साथ मनाएंगे। तुम देखना, तुम्हारे घर का मन मुटाव ख़त्म हो जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, अन्याय करने वाले से ज़्यादा गुनहगार होता है अन्याय सहन करने वाला मेरे बच्चे। क्योंकि अगर तुम सहन करते जाओगे, बार बार किसी की गलत चीज़ों को सहन करोगे ना, तो वो बार बार तुम पर अत्याचार करेगा। तुम्हें अपनी आवाज़ उठानी होगी, बोलना होगा मेरे बच्चे। कब तक चुप रहोगे? और तुम्हारी यही कमी है कि तुम चुप रहते हो। तुम बार बार चुप रहते आए हो, हर बारी झुकते आए हो। तो बस मेरे बच्चे, अब बस बहुत हुआ। अब बस यहीं पर समाप्त करो, और आगे से झेलना परेशानी को या संघर्षों को मेरे बच्चे, या अन्याय को सहन करना बंद कर दो, और बोलना शुरू करो अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए मेरे बच्चे। खड़े हो जाओ, फिर देखना वो इंसान भी पीछे हो जाएगा, 2 कदम तुमसे पीछे हो जाएगा कि तुम खड़े हो चुके हो, और वो तुमसे डरेगा मेरे बच्चे। जितना तुम उससे डरते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा वो तुमसे डरता है। लेकिन तुम्हारे अंदर का जो डर है ना, इसे तुम्हें खुद ही ख़त्म करना होगा, समझे ना? और सुनो, तुम्हारे घर जो मेहमान आएगा ना, तो मैं भी उसके साथ ही आने वाला हूँ आज, चिंता मत करना। और जो तुमने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं ना, स्वादिष्ट भोजन बनाया है, उसे भी मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथों का भोजन बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ घर परिवारों में पहला रक्षाबंधन है, तो सुनो, जो तुम्हारे घर में पहला रक्षाबंधन है ना, वो मेरी ही कृपा से है, वो मेरे ही आशीर्वाद से है, वो मेरा ही तो रूप है। मुझे
राखी बांधना और बहुत प्यार से बांधना। और सुनो, जो तुम मेरे लिए चॉकलेट लाए हो ना, मैं चॉकलेट खाऊंगा, मैं ज़रूर खाऊंगा। तुमने मुझे दी है ना, तो ऐसा कभी हो सकता है कि तुम अपने कान्हा को कुछ दो और तुम्हारा कान्हा ना खाए? मैं ज़रूर खाऊंगा मेरे बच्चे, ज़रूर खाऊंगा। और सुनो, शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, जो होता है ना तुम्हारा कृष्ण होता है। अगर तुमने मुझे राखी बांध दी ना, तो समझ लो सब शुभ ही शुभ होगा मेरे बच्चे। जब तुमने मेरे हाथ में राखी बांधी है, यानी कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो किस मुहूर्तों के चक्कर में रहते हो, किन चीज़ों में रहते हो मेरे बच्चे? जाने दो, कुछ भी नहीं होता। जहाँ तुम्हारा कृष्ण है ना वहाँ कोई मुहूर्त होता है, ना वहाँ पर कोई अशुभ चीज़ें होती हैं मेरे बच्चे, चिंता मत करो। और सुनो, कुछ तुम्हारे रिश्तेदारी में लोग ऐसे हैं कि तुमसे बात नहीं कर रहे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, तुम्हारे मन में यही चल रहा है ना? तो सुनो, उनका व्यवहार ही ऐसा है मेरे बच्चे, क्योंकि वो मतलबी लोग हैं। जब उनका मतलब होता है ना, तब वो तुमसे बात करते हैं, और जब उनका मतलब नहीं होता तब वो तुमसे बात नहीं करते। तो जाने दो ना, इन बातों को अपने दिल पर लगाकर दुखी बिल्कुल मत हो। तुम तो इस त्यौहार को अच्छे से मनाओ, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है। तो बस मेरे बच्चे, तुम्हारा कृष्ण है ना, तो तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और सुनो, तुमने जो मुझसे कहा है वो मैं ज़रूर करूँगा। जो तुम्हारे लिए उचित है वही होगा, और जो तुम चाहते हो वो भी होगा, लेकिन वो अलग तरीके से, अलग ज़रिए से होगा मेरे बच्चे, लेकिन ज़रूर होगा, चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, जो मेरे बच्चे आध्यात्मिक के रास्तों पर चलते हैं ना, उनका मानसिक तनाव हमेशा सही रहता है। वो हमेशा मानसिक तनाव से दूर रहते हैं, चिंताओं से दूर रहते हैं, दुखों से दूर रहते हैं, कष्टों से दूर रहते हैं, क्योंकि उनके आसपास मेरा रक्षा कवच होता है मेरे बच्चे हमेशा। तो हमेशा मेरे नाम को जाप करते रहा करो, हमेशा अपने कृष्ण का नाम जाप करते रहना। तुम्हारे आसपास कोई भी गलत चीज़ भटकेगी भी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, आज तोहफा लेने जा रहे हो ना, आज तुम अपनी बहन को कीमती तोहफा देने वाले हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने जो ये निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा निर्णय है मेरे बच्चे। बहनों को और बेटियों को देने से कभी कम नहीं होता मेरे बच्चे, देना चाहिए। तुम जितना बहन और बेटियों को दोगे ना, उतना तुम्हारे पास दुगना चौगना आएगा मेरे बच्चे, क्योंकि घर की लक्ष्मी को जो खुश रखता है, जो उनकी इज्जत करता है, मान सम्मान करता है ना, तो लक्ष्मी जी खुद अपने आप तुम्हारे घर पर चली आती है, अपने आप तुम्हारे घर पर बरकत होती है। तुम्हें लक्ष्मी जी को कुछ बोलने या करने की या उनकी विशेष पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप तुम्हारे घर में विराजित होती है। जहाँ स्त्रियों का मान सम्मान होता है, जहाँ उनकी इज्जत होती है ना, वहाँ पर लक्ष्मी जी वास करती है। और सुनो, तुम चाहते थे ना कि तुम्हारा वेतन दुगना हो जाए, तो ठीक है, अगले महीने से तुम्हारा वेतन दुगना हो जाएगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, अपनी अच्छाइयों को ना किसी के भी आगे साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम अच्छे हो ना, ये बात तुम जानते हो और तुम्हारा कान्हा जानता है। जो तुम्हारा किरदार है ना, वो अपने आप महकता है मेरे बच्चे, अपने आप उसकी रोशनी, उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। तुम्हें किसी को बताने की, जताने की कोई भी ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।